की तेज तरार प्रवक्ता सुप्रिया श्रेठ हमारे साथ में, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ में है और साथ में आरजेडी। अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चूंकि दो गेम चेंजर हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर इनकी क्या कुछ प्लानिंग है? चूंकि झारखंड में जो महिलाएं उसकी बड़ी एक आबादी है और आदिवासी जो संख्या उसकी बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है, और जो युवा है पिछली बार बहुत आक्रोशित थे, इस बार भी आक्रोश कम नहीं दिखता है, तो उसको लेकर क्या कुछ आपके रणनीति में? मैं पहले महिलाओं की बात करूंगी। महिला हूं और महिलाओं के लिए जो मैया योजना लॉन्च करी गई, जो 1100 रुपए की योजना थी, अब जिसको बढ़ा के हम 2500 करने जा रहे हैं सरकार बनते ही, वो बहुत लाभकारी योजना थी। जिस तरह से जो वृद्ध पेंशन थी उसको 50 साल की उम्र का कर दिया गया, देश में कहीं पर भी नहीं है, 60 साल से ज़्यादा का है। जो मुफ्त बिजली 200 रुपए की मिल रही, 200 यूनिट मिल रही है, और जो 1100 रुपए की बचत हो रही है, उसका सबसे सीधा फायदा महिलाओं को हो रहा है। मेरा अपना मानना है, महिलाओं के सशक्तिकरण में उनको समृद्ध बनाना एक बहुत बड़ा कदम होता है, और वो काम झारखंड की सरकार ने किया। और जो रिस्पॉन्स हमें महिलाओं से अपनी रैलीज में दिख रहा है, जो हमें ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, महिलाएं बहुत सशक्त तरीके से हमारे साथ हैं। जहाँ तक आपने युवाओं की बात करी, झारखंड के युवाओं के अंदर अगर आक्रोश है तो उस आक्रोश को हम ही उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जनहित और जन कल्याणी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, सबका भला होता है, और इन लोगों का भी होगा। मेरा सुप्रिया जी, इसमें युवाओं की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ी बेरोजगारी बड़ी समस्या है, और जितने भी एग्जाम हुए उस एग्जाम को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ, पेपर लीक के मामले सामने आए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना है। ऐसे में बतौर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ में जो आपकी अलायंस है, आपकी बड़ी भूमिका है। देखिए, मैं आपसे एक बात बहुत खुल के और बड़े खुले दिल से कहना चाहती हूँ। युवाओं के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता करना बहुत ज़रूरी है। हम उन लोगों में से नहीं है जो आपको यहाँ पे फालतू के जुमले 2 करोड़ सालाना रोजगार बोल के चले जाएंगे। हम उन लोगों में से नहीं है जो आपके बच्चों से कहेंगे पकौड़े तल लो। हम उन लोगों में से नहीं है जो आपके बच्चों से दरिया बिछवाएंगे और अपने बच्चों को बॉस्टन और अमेरिका पढ़ने भेजेंगे। हम वो नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि युवाओं के भविष्य की चिंता करना ज़रूरी है। अगर उनके अंदर आक्रोश है तो उसका समाधान भी हम करेंगे, और झारखंड की जनता ये जानती है कि जुमलेबाजी कौन करता है और समाधान कौन निकालता है। 5 साल में हमने झारखंड को समृद्ध बनाया है, 5 साल में हमने महिलाओं के लिए, अन्य वर्गों के लिए काम किया है। अब हमारा फोकस बिल्कुल युवा होगा। क्योंकि आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड में हमने A+ दिया है, तो ये रिपोर्ट कार्ड में A+ किसने दिया है? जनता ने दी है या आप लोगों ने दिया है? हमें जनता ने दिया है, और जनता ये अब हमें पुनः आशीर्वाद देगी। तो ये जो खासतौर पर जो बेरोजगार हैं, जिन पे लगातार सरकार पे आरोप लगता रहा कि पेपर लीक हुए, CGL का पेपर हो, JPSC के पेपर हो, झारखंड इसकी वजह से लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा और बदनामी भी हुई। इसको लेकर क्या आपके कोई क्लियर स्टैंड होंगे जब सरकार आपकी बनती है? मेरा अपना मानना है, जितना कठोर कानून झारखंड में है पेपर लीक के खिलाफ, और उसी की नकल करके अब केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, वो बहुत पर्याप्त है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद और बेटर होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक का जुर्माना, ये डेटर करता है लोगों को। पेपर लीक पर एक व्यापक चर्चा जरूरी है। अगर CBSE का और नीट का भी पेपर लीक हो रहा है, वो चर्चा जरूरी है। कहीं ना कहीं चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेहनत कश बच्चों को एक तो उनका मनोबल तोड़ता है, दूसरा उनको रेस में बहुत पीछे कर देता है। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और समाधान भी। अंतिम सवाल, बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया जा सकेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या के हिसाब से देखें तो बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। मैं यहाँ पर बैठकर कोई प्लानिंग कमीशन की हेड नहीं हूँ कि मैं बता दूंगी हम कितना रोजगार देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 5 साल में जहाँ हमने महिलाओं को, वृद्धों को, बाकी वर्गों को, बच्चों को, खासतौर से किशोरियों को, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको समृद्ध बनाया। अब हमारा नया जो 2.0 फोकस होगा वो युवा होगा, वो उनके कल्याण, उनके हित के काम होंगे। बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सुप्रिया श्रेठ से। इन्होंने साफ कहा कि झारखंड में जो नई सरकार बनेगी उसमें युवा और महिलाएं, उन पर उनका विशेष फोकस रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स, रांची।